आप एक अच्छा इन्वर्टर और बैटरी ढूंढ रहे हैं तो यही वीडियो आपके काम में आने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ आपको इंडिया में 2026 के अंदर जितने भी टाइप के इन्वर्टर्स और बैटरीज मिलते हैं मैंने उन्हें खरीदा, बल्कि उनसे लगातार टेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि आप अगर एक इन्वर्टर खरीदेंगे 2026 में तो वो इंडिया में बेस्ट कौन सा है। इन्वर्टर या फिर यूपीएस बनाने वाले ब्रांड्स कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको एक भुलेखा या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर वो अपना प्रोडक्ट बेच के आपको चले जाएं। उसके बाद तो आप खुद देखेंगे क्या करना है। आप जब एक 1000 VA का इन्वर्टर खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये VA नहीं, ये वॉट है, 1000 वॉट की हमें पावर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको VA यानी 1000 VA के इन्वर्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर फैक्टर से। पावर फैक्टर क्या होता है? वो अलग अलग अप्लायंस का अलग अलग होता है, लेकिन एक बेसिक कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको उसे 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है और आपको अप्रोक्सीमेटली 800 वॉट का वो इन्वर्टर मिलेगा जो कि एक्चुअली में 1000 VA का है। अब आपको बताता हूं बेस्ट इन्वर्टर जो आप खरीद सकते हैं 2026 के अंदर, और उसमें अगर आपको कम आउटपुट चाहिए ना तो मैं एक नहीं आपको 2 इन्वर्टर रिकमेंड करता हूं। चॉइस पूरी तरह आपकी होगी, आप कौन सा लेना चाहें। एक है लुमिनस का ज़ीलियो प्लस। ये 900 VA का इन्वर्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये पहली बार नहीं है कि मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अब 2026 के अंदर आपको थोड़े से चेंजेस मिलते हैं जो मैं आपको आगे बताता हूं। और दूसरा इन्वर्टर है जो कि नया मॉडल है, एक्साइड का इन्वर्टर। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार इन्वर्टर है, ये भी 900 VA का है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो दोनों 900 VA के हैं। इन्हें देख के आपको लगेगा कि भाई 900 वॉट का आउटपुट मिलता है। नहीं, एक्चुअली में पावर फैक्टर को कैलकुलेट करिए और उसके बाद इनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये 576 वॉट के आउटपुट के साथ आने वाले हैं। इनकी एफिशिएंसी आपको 576 वॉट ही मिलेगी। सो बहुत ध्यान से मार्केटिंग को समझिए। आपका अगर आउटपुट, आपकी अगर रिक्वायरमेंट 576 वॉट है, ये दोनों इन्वर्टर्स में से आपको जो अच्छा लगे वो खरीदिएगा। दोनों के अंदर आपको प्योर साइन वेव आउटपुट देखने को मिलेगा और दोनों के अंदर ही आपको DSP प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये DSP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सेफ्टी फीचर होता है और यही एक बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है कि लाइट कब गई और कब बैकअप ऑन हुआ, कब वापस से लाइट आई और कब इन्वर्टर बंद हुआ और चार्जिंग पे आ गया। सो ये DSP बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लुमिनस ज़ीलियो पहले थोड़ा सस्ता मिला करता था, लेकिन आज बहुत महंगा हो चुका है और इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर है वो कॉपर का बना है या फिर एल्यूमिनियम का। लेकिन एक्साइड के अंदर 100% कॉपर का ट्रांसफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा विद प्लेक्स टेक्नोलॉजी। आपको दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर बाईपास स्विच मिलेगा, आपको रीसेट बटन भी मिलेगा, आपको शॉर्ट सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे और LCD और LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर। दोनों ही इन्वर्टर के अंदर वोल्टेज रेंज भी बहुत शानदार है और हमारे यूसेज के अंदर दोनों ही इन्वर्टर बिल्कुल बराबर से रेट करे, उसमें कोई कमी नहीं है। हमने हर टाइप की यूसेज इससे करके देखी, पंखा चलाया, इससे हमने कूलर चलाया, हमने इससे लाइटें जलाई और इससे यहाँ तक कि मिक्सर ग्राइंडर भी चला के देखा और मजा आ गया हमें। चाहे आप एक्साइड ले चाहे लुमिनस, आपका इन्वर्टर कोई भी हो, आपको 100 से लेकर 200 AH तक की बैटरी इस पे सूट करेगी। अब आप कौन सी टाइप की बैटरी लेना चाहेंगे, शॉर्ट ट्यूबुलर या टॉल ट्यूबुलर, वो आपकी मर्जी, लेकिन इसमें 200 AH तक की बैटरी आप लगा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। सभी टाइप की बैटरीज वैसे सपोर्ट करते हैं एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि जिस ब्रांड का आप इन्वर्टर ले रहे हैं उसी के ब्रांड की अगर आप बैटरी लेंगे वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बट ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको लुमिनस तो देते हैं 3 इयर्स की वारंटी और मुझे याद है 1-2 साल पहले तक ये 2 साल की वारंटी देते थे, अब ये 3 साल की दे रहे हैं। लेकिन एक्साइड ने एक और ही स्टेप फर्दर ले लिया है। अब वो आपको 3.5
ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, 3 साल की तो आपको खरीदते ही मिलेगी और 6 महीने की आपको रजिस्ट्रेशन कराने पे मिल जाएगी। सो 3.5 साल की वारंटी इज जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। एक साइड में मुझे बहुत सारे और भी बेनिफिट्स लगे, जैसे उनका 100% कॉपर का ट्रांसफार्मर है, उनकी जो कॉस्ट है वो रीजनेबल है लुमिनस के ज़ीलियो प्लस से। ज़ीलियो प्लस इस समय आपको 7,500 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, जबकि एक्साइड का जो GQP है ये आपको कॉस्ट करेगा 6,700। अगर आप इन्हें बैटरीज के साथ पेयर करेंगे, लेट्स से 150 AH का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उसी के साथ पेयर करेंगे तो आपको 20,000 रुपए के आसपास कॉस्ट करेगा एक्साइड का इन्वर्टर, लेकिन 21,700 या 800 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको लुमिनस के लिए। ये थोड़े से ज़्यादा है, मतलब 1,800 रुपए 1,700 रुपए ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यही मुझे इसके अंदर फ्लॉ लगा, लेकिन दोनों इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं। दोनों के अंदर आपको अच्छा DSP मिलता है। DSP के यूसेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आपको बाईपास स्विच मिलता है, आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वोल्टेज रेंज बहुत अच्छी है दोनों इन्वर्टर्स की। और अगर आपका 576 वाट तक का एक्चुअल यूसेज है भाई, कूलर, पंखा, लाइट, ये सब मिला के आपको जो बैकअप चाहिए वो 576 वाट का ही है, देन ट्रस्ट मी, आप इन दोनों में से कोई भी लेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अब आपको चूज करना है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने इन दोनों में से कौन सा इन्वर्टर और कौन सी बैटरी आपने पेयर करनी है। मैंने आपको दोनों के लिंक्स दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी का, ज़्यादा एफिशिएंसी का इन्वर्टर बताता हूं। आपको 2 इन्वर्टर फिर से बता रहा हूं। एक है वी-गार्ड का प्राइम जो कि 1000 VA का इन्वर्टर है, और दूसरा है माइक्रोटेक का बहुत ही ज़्यादा शानदार, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल जो कि 1250 VA का इन्वर्टर है। सो रिमेंबर, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आपको थोड़ा बड़ा इन्वर्टर लेना होगा, चाहे सिंगल बैटरी ही क्यों ना लगानी हो, लेकिन आपको थोड़ा अच्छी कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना होगा। और वही है वी-गार्ड प्राइम के अंदर आपको लगभग 640 वाट की एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जबकि माइक्रोटेक के हैवी ड्यूटी इन्वर्टर के अंदर आपको 800 वाट की एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। यानी 800 वाट तक का लोड आप इस पे बिना कुछ सोचे समझे डाल सकते हैं। दोनों प्योर साइन वेव आउटपुट आपको देते हैं और दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे DSPs लगे हुए हैं। सभी टाइप के इंडिकेटर्स आपको माइक्रोटेक के अंदर भी मिलेंगे और आपको वी-गार्ड के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन वी-गार्ड में एक और बहुत शानदार चीज है। अब आपको वी-गार्ड के इन्वर्टर के अंदर फ्यूज की रिप्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पीछे RCB लगी है। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। छोटी चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इन्वर्टर, मेरे साथ लुमिनस के इन्वर्टर में बहुत बार हुआ कि फ्यूज शॉर्ट हो गया, एंड मुझे पता ही नहीं था कि दिक्कत क्या है, और फ्यूज के लिए मुझे कॉल करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है, एक दिन लग रहा है, अगले दिन टेक्नीशियन आके फ्यूज बदल के जा रहा है और बाय बोल रहा है और आ गई लाइट। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट थैंकफुली हमें वी-गार्ड के अंदर RCB लगी हुई मिलती है, कोई फ्यूज है ही नहीं। दोनों ही इन्वर्टर्स के अंदर आपको नॉर्मल और UPS दोनों टाइप के मोड्स देखने को मिलेंगे, बाईपास स्विच मिलेगा, सभी टाइप की बैटरीज ये दोनों ही इन्वर्टर सपोर्ट करते हैं। एंड यस, इन दोनों ही इन्वर्टर के अंदर जो डीप डिस्चार्ज वाला फीचर होता है ना, कि अगर इन्वर्टर बैटरी आपकी डीप डिस्चार्ज हो जाए तो उससे भी ये जल्दी से जल्दी फास्ट चार्जिंग करने लग जाएंगे इन्वर्टर्स, ये दोनों के अंदर फीचर है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसे ग्रेविटी बिल्डर बोलते हैं। इन दोनों से यूसेज करके देखिए, हम दोनों से कूलर चलाते थे, दोनों से फैन चलाते थे, दोनों से हमने लाइटें, पंखे सब कुछ चला के देखा, एंड हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट हमने तो कभी कभी मिक्सर ग्राइंडर भी चला के देखा और ज़्यादा लोड डाल के भी देखा, एंड दोनों इन्वर्टर्स पर्टिकुलरली माइक्रोटेक बहुत ही ज़्यादा शानदार काम करने लगा। वी-गार्ड कहीं बुरा नहीं था, लेकिन उससे आप 640 वाट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी-गार्ड और माइक्रोटेक आपको 3-3 साल की वारंटी देते हैं, ये वारंटी बहुत अच्छी है। सो यहां पे हम सॉर्टेड हैं, लेकिन अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। वी-गार्ड का इन्वर्टर आपको 6,800 रुपए का कॉस्ट करेगा, लेकिन अगर आप इसे 150 AH तक की बैटरी के साथ पेयर करते हैं, जो कि वी-गार्ड की ही मैंने चेक करी, तो वो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट करेगा लेट्स से 20,000 से भी कम। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा वाला इन्वर्टर मिल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इसके लिंक्स दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको अगर माइक्रोटेक लेना है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और माइक्रोटेक को कौन नहीं जानता,
उनका इन्वर्टर सस्ता है 6,600 रुपए और उनकी बैटरी भी लगभग 150 एच की टॉल ट्यूबुलर 14,000 के आसपास है। तो लगभग 20,500 20,400 ऐसे आपको कॉस्ट करेगा। अब मैं आपको दो इन्वर्टर्स और बैटरी के कॉम्बिनेशन बताता हूं और ये आप कॉम्बिनेशन में ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक जो कि बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे और एक जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन एक्चुअली में जेन्युइनली रीजनेबल भी है और बहुत शानदार भी है। अब चॉइस पूरी तरह आपकी है कि आपने इंटरनेट पॉपुलर लेना है या एक्चुअल पॉपुलर लेना है। मैं बात कर रहा हूं जीनस मैक्सीलाइन 1000 VA इन्वर्टर की। ये एक इन्वर्टर और बैटरी का कॉम्बिनेशन है और ये एक बहुत सुंदर दिखने वाला इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बिनेशन है। आपको इसके साथ जो मैं दिखा रहा हूं वो है माइक्रोटेक का इन्वर्टर और बैटरी का कॉम्बिनेशन। अब इसमें दो टाइप के वेरिएंट आते हैं, एक इसी तरीके का जीनस जैसा ही इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बिनेशन जिसे मैंने खरीदा नहीं क्योंकि वो मैं कितने ही प्रोडक्ट खरीद के आपको दिखाऊंगा, बट जो मैंने खरीदा और जो टेस्ट किया जिससे मैं बहुत खुश हुआ वो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि 950 VA का इन्वर्टर है और उसके साथ हमें वही 100 AH की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो हमें जीनस के मैक्सीलाइन के अंदर देखने को मिलती है। सो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी और ये बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स। हमें माइक्रोटेक के अंदर 608 वॉट की एफिशिएंसी मिलेगी, लगभग 610 वॉट भी हम कह सकते हैं, और जीनस के अंदर हमें जो एफिशिएंसी मिलती है वो 640 वॉट की है, मतलब 30 वॉट का फर्क है। दोनों के अंदर आपको बहुत ही शानदार डिजिटल इन्वर्टर देखने को मिलता है और उसके साथ 1280 वॉट आवर्स की या फिर आप इसे कह सकते हैं 100 AH की बैटरीज देखने को मिलती हैं, लिथियम आयन बैटरीज जो कि 12.8 वोल्ट की हैं। ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में और इनमें से कोई फ्यूम्स नहीं निकलते ऑब्वियसली क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। दोनों के अंदर आपको AC और DC MCB देखने को मिलेंगी, आपको बाईपास स्विच भी मिलेगा, आपको कूलिंग फैन भी मिलेगा बैक साइड पे। देखिए दोनों की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट बराबर है, आपको मतलब 950 VA और 1000 VA ये फर्क है इनके अंदर, लेकिन एक की बनावट थोड़ी सी फैंसी है और दूसरे की बनावट में जैसे हम नॉर्मल अपने घरों के अंदर एक इन्वर्टर अलग बैटरी अलग रखते हैं वैसा है। सो आपको देखना है कि आपने कौन सा ड्राइंग रूम के अंदर ये वाला इन्वर्टर लगाना है और ड्राइंग रूम के अंदर सबको दिखाना है देखो ये हमारा इन्वर्टर है। अरे भाई ये शो ऑफ की चीज नहीं है, ये पावर बैकअप की चीज है और पावर बैकअप आपको सस्ते में मिल रहा है तो आपको वो देखना है या नहीं देखना है ये आपकी चॉइस है। अब आपको ये दोनों 100 AH की बैटरी के साथ मिलते हैं। ये बैटरी बहुत शानदार है और दोनों की ही बहुत अच्छी है। दोनों आपको वारंटी भी बिल्कुल बराबर देते हैं। दोनों के अंदर आपको 5 साल की ऑन साइट वारंटी मिल रही है, जिसको अगर आप ब्रेकअप करोगे ना तो आपको 3 साल की वारंटी तो मिलती है इन्वर्टर पे, 5 साल की टोटल मिलती है आपको बैटरी पे। एंड दोनों ही ब्रांड का मानना है कि भाई ये बैटरी ना 8 से 10 साल बहुत आराम से चलती है। एंड यस मेरा भी मानना यही है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये आपके फोन वाली लिथियम आयन बैटरी से थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है। ये थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है, इसमें इतनी तेज फास्ट चार्जिंग नहीं है जिससे आपके फोन की बैटरी तो खराब हो जाती है 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर, लेकिन ये खराब नहीं होती। ब्रांड खुद ही 5 साल की वारंटी आपको दे रहा है तो थिंक अबाउट इट। बट हमने जब इन्हें यूज करके देखा तो हमारा यूज केस सिनेरियो बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। देखो 610 वॉट हमें माइक्रोटेक से मिलना है और 640 वॉट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीनस से। हम उसके हिसाब से ही बिल्कुल सिमिलर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि भाई बिल्कुल बराबर बराबर लोड डालो इन पे, और बिल्कुल बराबर हमने लोड डाल के देखा। कूलर भी चलाया, मिक्सर ग्राइंडर भी चलाया, लाइटें पंखे सब कुछ चला के देख लिया हमने, घर के अंदर भी रख के देख लिया हमने, इसे अपने मॉडल हाउस के अंदर भी टेस्ट कर लिया। एंड बहुत ही शानदार ये इन्वर्टर हैं दोनों। अब इसकी कॉस्ट पे अगर सारी बात आती है तो कॉस्ट को समझिए, 22,000 रुपीज का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा माइक्रोटेक का, जिसमें इन्वर्टर बैटरी दोनों इंक्लूडेड हैं। अब अगर आप जीनस मैक्सीलाइन 1000 की बात करेंगे तो वो आपको 33,000 रुपीज का पड़ेगा, मतलब लगभग 11,000 रुपए का फर्क है। 800 वॉट की एफिशिएंसी, सेम टाइप की बिल्ड, आपको बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन मिलता है लेकिन 30,000 रुपए से भी कम। आपको चीज सोचनी है कि आपने कौन सा ब्रांड लेना है, और वारंटी दोनों ब्रांड की तरफ से 5 साल की ऑन साइट वारंटी। थिंक अबाउट इट। मुझे पता है कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, मुझे पता है कि आप जब अपने मेहनत की कमाई को खर्च करते हैं तो आपको रियलिटी बताना मेरा फर्ज है,
और इसीलिए मैं आपको ऐसा कंटेंट दिखाता हूँ जहाँ पे ब्रांड की मार्केटिंग को मैं ठोकर मारता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उस ब्रांड के बारे में क्या बोल रहा हूँ। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में।